ओम पुरुष सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90, मंत्र 12। ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत चर्चित मंत्र है। इस पर आज हम लोगों को विचार करना है। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृता ऊरु तद अस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ओम ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो बाहु यथाराजन्य रूप, ऊरु स्वरूप है वैसे यथा श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। ये पुरुष सूक्त है। इसमें परमेश्वर को पुरुष नाम से कहा जा रहा है, पुरुष रूप में वर्णित किया जा रहा है। शिष्य रचना का भी सूक्त है, शिष्ट सूक्त कहते हैं इसको। तो इसके पहले मंत्रों में हम लोगों ने देखा कि आरंभ में हमको ये बताया गया कि सृष्टि से पूर्व एकमात्र परमेश्वर ही होता है और उसी से सबसे पहले प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जा स्वरूप उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा के घनीभूत होने से धीरे धीरे नाना रूपमयी सृष्टि उत्पन्न होती है। ये हम लोगों ने इस पुरुष सूक्त में पढ़ा। इसी क्रम में हमने पढ़ा कि उसी से कैसे चारों वेद संहिताएं उत्पन्न हुई, उनका क्रम क्या है। ऋक्, साम, अथर्व, यजु के क्रम से ये चार वेद संहिताएं उत्पन्न हुई। उसके पश्चात एक प्रश्न किया गया। इस आज जो 12वां मंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पूर्व के 11वें मंत्र में एक प्रश्न किया गया। यदि उस पुरुष को, या यूं कहें कि समाज को, लौकिक अर्थ में कह सकते हैं, आध्यात्मिक अर्थ में तो उस पुरुष परमेश्वर की ही बात है। आदि भौतिक या आदि लौकिक अर्थ में मान ले कि समाज को यदि एक पुरुष एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करें तो समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों के कार्य क्या होंगे, किस रूप में उनको जाना जाएगा, क्या भूमिका किसकी है। ये 11वें मंत्र में प्रश्न किया गया है कि हम एक व्यक्ति के रूप में समाज की कल्पना कैसे करें कि उसमें समाज का कौन सा अंग, कौन से लोग मुख के रूप में होंगे, कौन बाहु होंगे, कौन ऊर होंगे, कौन पाद होंगे। ये प्रश्न किया गया था 11वें मंत्र में। आज के इस 12वें मंत्र में उसका उत्तर दिया जा रहा है। हमने ये भी कहा था कि इस प्रश्न में जो चार बातें कही गई हैं, मुख, बाहु, ऊर और पद, ये प्रतीकात्मक हैं। उदाहरण के लिए है, कहने कि जैसे मुख, बाहु, ऊर और पाद क्या होंगे। केवल चार की बात नहीं करनी है। इसके आगे के मंत्रों में आप देखेंगे कि प्रकृति का विराट स्वरूप सब इसमें समाहित होता चला जाता है। तो इस मंत्र को ये देखें तो कह रहे हैं ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत्। इसका मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह धातु का अर्थ है बढ़ना, वृद्धि करना। तो ब्राह्मण वो है जो वृद्धि करे, जो समाज की अभिवृद्धि करे, लोगों को आगे बढ़ाए, उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। और जिसकी ये प्रवृत्ति हो, जो समाज की अभिवृद्धि में लगा हो, समाज को आगे बढ़ाने में लगा हो, उसका स्थान समाज में मुख जैसा होगा। मुख का भाव मुख्य होना एकमात्र नहीं, मुख शब्द से मुख्य बन रहा है, ये ध्यान दी। जो मुख के योग्य है उसे मुख्य कहा जाता है। ये बात यहां ध्यान देने की है, महत्वपूर्ण है। मुख का अर्थ मुख्य नहीं है, मुख शब्द से मुख्य बन रहा है शब्द। मुख के योग्य जो है उसे मुख्य कहते हैं।
अब मुख क्या है? शरीर का मुख वो अंग है जो शरीर के पोषण का माध्यम बनता है। ध्यान दीजिएगा, माध्यम बनता है। वो भोजन को ग्रहण करता है, अपने पास रखता नहीं। मुख जो भी भोजन ग्रहण करता है वो आगे उसे उदर में पहुंचा देता है, वहां उसका पाचन होता है, वो आगे आंत्र में पहुंच जाता है, वहां वो रस रूप होकर अवशोषित होता है और फिर रक्त आदि के रूप में परिवर्तित होकर के शरीर का पोषण होता है। वो आयुर्वेद का विस्तार करने की यहाँ कोई आवश्यकता। बात यह है कि मुख जो भोजन ग्रहण करता है वो अपने पास नहीं रखता, एक कण भी अपने पास नहीं रखता, वो सीधे आगे बढ़ा देता है जहां से पूरे शरीर को पोषण मिल सके, पूरे शरीर के पोषण की व्यवस्था हो सके। तो जो ब्राह्मण है, जो समाज की अभिवृद्धि करने वाला वर्ग है, उसका ये कार्य है कि वो समाज से भोजन ग्रहण तो करेगा, समाज से अनुदान ग्रहण तो करेगा, परंतु वो अपने पास नहीं रखेगा, वो समाज के हित में लगा देगा, आगे बढ़ा देगा। जब भी इसकी बात आती है तो हम चर्चा करते हैं कि हम लोगों का ये अनुभव रहा, बचपन से ही कह सकते हैं ऐसा हुआ कि किसी ब्राह्मण परिवार में हम लोग को दान लेकर गए, तो चूंकि सामान्य गृहस्थ परिवार था तो उन्होंने कहा बेटा इसको ले आए हो कोई बात नहीं, अब हम इसे वापस भी नहीं लौटा सकते, लेकिन दोबारा मत लाना, घर में बता देना माँ को कि हमारे पास दोबारा ये कोई दान न दे। बाल सुलभ जिज्ञासा में पूछा भाई ऐसा क्या है क्यों? उनका भाई ब्राह्मण का ये दायित्व तो है कि आए हुए दान को वापस नहीं कर सकते, ये कर्तव्य है। दान लेना उसका अधिकार नहीं है, कर्तव्य। यदि कोई दान लेकर आया है तो ब्राह्मण उसे वापस नहीं कर सकता, लेकिन अपने पास रख भी नहीं सकता, उन्होंने स्पष्ट किया। वापस नहीं कर सकता, क्या समस्या है? जो लोग लाए रख लीजिए, अच्छी बात है, आपको मिल रहा है। नहीं, बात यह है कि आए हुए दान को वापस नहीं कर सकता, लेकिन उसे वो अपने पास रख नहीं सकता। ये ब्राह्मण का दायित्व है, उसका धर्म कर्तव्य है कि जो भी दान उसे मिला है उसे समाज के हित में लगाना है। वेद के पढ़ने पढ़ाने में लगाए, गुरुकुल के श्रीविद्या में लगाए, कहीं और जहां लगे कि समाज की बड़ी आवश्यकता है, किसी अच्छे धर्म कार्य में लगाए। वो जो दान उसे दिया गया है उस पर एक कर्तव्य है, दायित्व है। ये उसकी उपलब्ध नहीं है कि लोग इतना दे गए, बड़ी अच्छी बात है भाई, हमें तो इतना मिला। नहीं, इतना दायित्व मिला, अब इसे का करें क्या? इस सारे दान को उचित रूप से व्यवस्थित करना, उचित स्थान पर उसका सदुपयोग करना, ये उस पर हमने दायित्व डाल दी। इसे कहते हैं ब्राह्मण। शाब्दिक अर्थ है ब्राह्मण का अर्थ वृद्धि करने वाला, जो समाज की श्रीवृद्धि करे, अभिवृद्धि करे, समाज को आगे बढ़ाए, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति होगा उसे तो लोग दान देंगे ही देंगे। तो हमने थोड़ा सा अंशदान निकाला है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, अब इतने से हम क्या करें? हम इतने से गुरुकुल तो नहीं चला सकते, हम इतने से कोई बड़ा कार्य तो कर नहीं सकते। अब पता नहीं कौन सुपात्र है, उसे हम कहाँ खोजने जाएं? चलो भाई ब्राह्मण जी को दे आए, एक ब्राह्मण परिवार हमारे पड़ोस में है, चलो उनको दे आए। अब ये अपेक्षा है कि उनके संपर्क ऐसे क्षेत्र में होंगे, उनके पास बहुत से लोग देने आते हैं तो मांगने भी आते होंगे, बताते होंगे भाई हमारे गुरुकुल में, हमारे में यहाँ ये आवश्यकता है, वो जहां उचित समझेंगे दे देंगे, हमें उन पर भरोसा। ब्राह्मण का ये दायित्व है कि समाज के अभिवृद्धि के लिए प्रयास करे। वो अपनी सामर्थ्य भर प्रयास करता है तो समाज भी उसको सहयोग करता है कि वो हमारे सहयोग को भी समाज के हित में लगा दे। वेद को भी शब्द ब्रह्म कहते हैं, तो इस वेद के पढ़ने पढ़ाने में जो लगे हैं उन विद्वानों को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मण इसका मुख था, ब्राह्मण इसका मुख रूप हुआ।
बाहु राजन्या करता। ये जो बाहु हैं हमारे, हाथ हैं, इन सभी शब्दों के धातु अर्थ मीमांसा बहुत करके आज हमारा मन है, बहुत बार इस मंत्र की भी व्याख्या हुई है, वेदायन में, अन्य पुस्तकों में भी दिया ही हुआ है। देख लीजिए धातु आदि, धातु आदि व्याकरण में आज हम थोड़ा चाहते हैं बोझल, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इन शब्दों की, आगे भी होती है। तो कहा बाहु राजन्या करता, जो राजन्य हैं वो इस समाज व्यवस्था के बाहु हैं, हाथ हैं। यहां शब्द आया है राजन्या। राजन्या का क्या अर्थ हुआ? राज्यकर्मी। यदि लौकिक अर्थ सीधे सीधे लेना चाहें तो राजन्य का क्या अर्थ हुआ? राज्यकर्मी, जो राजा के कर्मचारी हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं वे राजन्य। बाहु वे भुजाओं के रूप में है, बाहु के रूप में है, हाथ के रूप में है। वही शासन की, राज्य कार्य की सारी व्यवस्था ये राज्य कर्मचारी ही तो चलाते हैं। वही तो राजा या राज्य के हाथ पैर कह लीजिए, हाथ हैं मुख्य रूप से। राज्य व्यवस्था का संचालन ये राज्य कर्मचारी ही चलाते हैं। इसलिए कहा गया ये जो राजन्य है, राज्य कर्मी है, राज्य कर्मचारी हैं, यही भाई समाज व्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के बाहु स्वरूप हैं। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, बहुत सीधी बात है, आज भी वही है कि राज्य कर्मचारी हैं, इतने अधिक अन्य अलग अलग विभागों में इतने इतने राज्य कर्मचारी हैं, किसलिए हैं? सारी व्यवस्था यही चलाते हैं, यही हमारी शासन व्यवस्था के, सरकार के हाथ हैं, सारे कार्य यही करते हैं। ऊपर से एक नियम निर्देश, कुछ एक योजना बनी, उस योजना को धरातल पर करना, ये तो राज्यकर्मियों का कार्य है। तो कहा जो ये राज्यकर्मी हैं वो बाहु स्वरूप हैं। आज जो लोग व्यवहार में एक शब्द क्षत्रिय प्रचलित है, लोग उसको इससे जोड़ देते हैं। वेद में राजन्य शब्द का प्रयोग हुआ, ये भी ध्यान दीजिएगा। लोग इसी मंत्र की चर्चा करते हैं, समाज में जातिगत भेदभाव के प्रमाण के रूप में करते हैं, और राजन शब्द पर विचार किए बिना राजन का अर्थ कोई क्षत्रिय जाति करते। अब क्षत्रिय शब्द जहां आएगा वहां हम उसकी चर्चा करेंगे। आ सकता है, ये नहीं कह रहे वेद में नहीं, यहां तो नहीं है, ठीक। यहां राजन्य शब्द आया है, अर्थात राजकीय लोग, राजकीय कर्मचारी, राजा के कर्मचारी। तो जो राज्य कर्मचारी हैं वो बाहु के रूप में हैं, शासन की, राज्य की सारी योजनाएं वही कार्यान्वित करते हैं। बाहु राजन्या करता। ऊरू आ गया ये ऊरू तद अस्त यत वैश्या। ऊरू जंघाएं, ऊरू शब्द पर हम लोगों ने कल भी विचार किया था, 11वें मंत्र में भी ये सभी शब्द आए थे। भाव प्रश्न के रूप में था, यहाँ के रूप में मैंने कहा आज हमारा मन नहीं है, बहुत धातु अर्थ और व्याकरण में न उलझा जाए। वो चर्चा कल भी हो चुकी है और पहले भी अनेक बार हो चुकी है। 11वें मंत्र में कल हुई है और उसके पहले अनेक बार अनेक मंत्रों में हुई होगी। ऊरू का अर्थ जंघाएं मान लेते हैं। ऊरू तत् अर्थात वह, अस्य अर्थात इसका, वह जो जांघ है वह इसका, अर्थात इस पुरुष का, समाज पुरुष का, परम पुरुष परमेश्वर का आध्यात्मिक अर्थ में और लौकिक अर्थ में इस समाज पुरुष का। ऊरू तद अस्त यत वैश्या, यत का अर्थ है जो, वैश्या वैश्य। अब देखिए यत शब्द यहाँ नपुंसक लिंग में है, तत् शब्द भी नपुंसक लिंग। क्या वैश्य शब्द नपुंसक लिंग में है? जब लोग हमारे किसी एक मंत्र को, आधे मंत्र को संदर्भ से काट कर अनर्थ करके प्रस्तुत करें तो हमें इतना सावधान होकर उन्हें समझाना चाहिए। यहाँ तत् आया, यह भी नपुंसक लिंग, यत आया, यह भी नपुंसक लिंग, यत वैश्या, जो वैश्य है। जब हम आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो ये परम पुरुष परमेश्वर
की बात करेंगे और वहां कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद हो ही नहीं सकता। तो वेद के मंत्रों का मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है, अर्थात परमेश्वर परक है, मुख्य अर्थ तो वही, परंतु उसके आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि 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 अनेक अर्थ होते हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। ये उसके भावार्थ हैं, प्रेरणाएं हैं, वो भी ग्रहण की जानी चाहिए, अच्छी बात है, करें। जहां पर एक समाज का प्रतिबिंब यदि बन रहा है तो अच्छी बात है, हम उसे भी स्वीकार करते हैं। गुरु तद अस्य यत वैश्य, और जो वैश्य है वह इसका उरु अर्थात जंघा। अब वैश्य क्या है? वैसे तो हमने कहा था वैश्य शब्द विश्व धातु से बना है, विश्व प्रवेशने धातु से जो सब जगह प्रवेश कर सकता है वो वैश्य है। वैश्य का प्रवेश कहीं नहीं रोका जा सकता। समाज की आवश्यकता की सभी वस्तुओं की आपूर्ति करना वैश्य वर्ग का दायित्व है, कर्तव्य है। ये किसका है? अब पहली ये व्यवसाय है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो समाज के आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है और इसी से उसकी आजीविका भी चलती है। भाई वो इतना श्रम करता है तो पारिश्रमिक वो भी लेगा ही, किसी भी रूप में ले, इससे उसकी आजीविका भी चलती है। तो इस वर्ग का स्थान क्या है? उरु, जिसे जंघा का। हमने कहते हैं कि साहब दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, अब वो उठ नहीं सकता। हाथ कटने के बाद भी योद्धा लड़ते रहे हैं। राणा संग्राम सिंह के विषय में भी कहा गया, हाथ कट गया वो योद्धा, उसके बाद भी युद्ध भूमि में डटा रहा। एक हाथ नहीं है तो एक हाथ है, एक हाथ से जितनी तलवार चलेगी चलेगी, सेना का संचालन तो करेंगे, उपस्थित रहकर अपने सैनिकों का मनोबल तो बढ़ाएंगे। वैसे जंघा है, यदि ये निर्बल हो जाए, अर्थात समाज में वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो जाए, जिसको भोजन चाहिए वो नहीं मिल रहा, जिसको वस्त्र चाहिए वो नहीं मिल रहा, यदि लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति उन तक ठीक से हो न पाए, अन्न तो है वो कहीं गोदाम में सड़ रहा है, जो भूखा है उस तक पहुंच नहीं रहा, ये तो वैसे का कार्य है। कृषक ने अन्न उत्पादन कर दिया, कृषक को भी वैसे ही माना जाता है। जो उत्पादन और वितरण का कार्य करते हैं वे वैसे। तो वस्तुओं का उत्पादन करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, ये वैसे का कार्य है। अब ये उत्पादन और वितरण ना हो तो देश और समाज की अर्थव्यवस्था तो डूब गई, और जिस देश की अर्थव्यवस्था डूब गई उस देश में बचेगा क्या? क्या करेगा सैनिक और क्या करेगा अध्यापक, क्या करेगा धर्माचार्य? बड़े बड़े विद्वान हों, बड़े महान योद्धा सैनिक हों, यदि अर्थव्यवस्था डूब जाए तो वो राष्ट्र भिखारी हो जाएगा, भिक्षुक हो जाएगा, उसका स्वाभिमान नहीं बच सकता। यदि हमें दूसरे दोस्तों से अन्न मांगकर खाना हो, कपड़े लोगों से मांगकर पहनने हो, तो हम किस स्वाभिमान से किसी से बात करेंगे? तो अन्न वस्त्र आदि आवश्यकताओं का उत्पादन और वितरण समाज में ठीक से होता रहे, इसी को कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो हमारा सम्मान पूरे विश्व में है। जब हमें दूसरे देशों से मांगना पड़ता था, भाई शताब्दियों की प्रतंत्रता के बाद हम कठिनाई से स्वतंत्र हुए, उस समय हमारा देश विश्व के निर्धनतम देशों में था। 70 वर्षों तक हमने परिश्रम किया, आज हम विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हैं, आज हम विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति हैं। जब हम इतनी प्रमुख आर्थिक शक्ति हैं तो सबको हमारी आवश्यकता है, सबको हमारा समर्थन चाहिए। अब हमारे विरोध में बोलने का साहस कोई शत्रु देश भी नहीं कर पाता। वो मन में शत्रुता मानता हो
लेकिन प्रत्यक्ष रूप में विरोध करने का साहस नहीं है, क्योंकि अब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी। विरोध करोगे तो मारे जाओगे, तुम्हारी अर्थव्यवस्था हम बिगाड़ के रख देंगे। या तुम्हारा हमने आयात बंद कर दिया, तुम्हारे यहां से कुछ लेंगे नहीं तो तुमको रोना आ जाएगा, क्योंकि आयात निर्यात हम सब कर सकते हैं। हमने आपको सामान देना बंद कर दिया, आपसे वस्तुएं लेना बंद कर दिया, तो आपको गए कि आज हम प्रमुख शक्ति हैं। तो वैश्य समाज की आवश्यकताओं के उत्पादन और वितरण का दायित्व तो संभालता है, इसलिए उसे जंघा का स्वरूप कहा गया है। जांघें यदि सुदृढ़ हैं, शक्तिशाली हैं, तो व्यक्ति मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो जिसकी जांघें टूट गई वो बिस्तर पर पड़ा रह सकता है, खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए इस वर्ग को कहा गया कि यही जांघ है, इसे सुदृढ़ होना चाहिए, इसे सशक्त होना चाहिए, तभी समाज स्वाभिमान के साथ खड़ा हो पाएगा। आगे कहते हैं पदभ्याम शूद्रो अजा। पदभ्याम अर्थात पदों के लिए, पदभ्याम द्विवचन में आया है क्योंकि पद दो होते हैं। पदभ्याम चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में ग्रहण किया जाएगा व्याकरण के अनुसार। तो पद के लिए, दो पदों के लिए पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र उत्पन्न हुआ। ये पदों की भूमिका निभाने के लिए शूद्र उत्पन्न हुआ। पद का अर्थ चलना है और पद का अर्थ भूषित होना है, पद का अर्थ भूषित करना है। इसी पद से पद बनते हैं जिससे हम चलते हैं। इसी पद से पदक शब्द बनता है जो हमें अच्छे कार्यों के लिए प्राप्त होता है। इसी पद से कहीं बड़ा पद प्राप्त होता है जो किसी सुयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है कि भाई एक सुयोग्य व्यक्ति है, इनको ये पद प्रदान किया जाता है। तो पद का अर्थ चलना है, पद का अर्थ भूषित होना है, पद का अर्थ भूषित करना। तो चलने के लिए, समाज की गतिशीलता के लिए, समाज के आभूषण के रूप में समाज को भूषित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए ये शूद्र उत्पन्न हुआ है। शूद्र शब्द का अर्थ है शुद्ध करने वाला। शुचि शुद्ध, शुद्धो धातु से शूद्र शब्द की निष्पत्ति है। शूद्र शब्द का अर्थ है जो स्वयं शुद्ध हो और शेष सबको भी शुद्ध कर दे। स्वयं शुद्ध होगा तब तो दूसरों को शुद्ध करेगा। यदि हमारे हाथ मैले हों तो हम क्या शुद्ध कर सकते हैं? जिसे हम शुद्ध स्वच्छ करना चाहेंगे वही मैला हो जाएगा। तो शूद्र शब्द का अर्थ है शुद्ध और शुद्ध करने वाला। वो समाज को शुद्ध करेगा तो पहले स्वयं शुद्ध होगा। तो जो ये शुद्ध वर्ग है, शुद्ध करने वाला वर्ग है, वो शूद्र है, वो गतिशीलता के लिए है, वही समाज का आभूषण है। ये महत्व वेद में पुरुष सूक्त के इस 12वें मंत्र में हमको बताया गया। अभी तक हमने केवल 4 की चर्चा की है, ब्राह्मण, राजन, वैश्य और शूद्र। ऐसे शताधिक, 100 से अधिक प्रकार के लोग, व्यवसाय योग्यता वाले लोग वैदिक समाज में हैं, जो यजुर्वेद के 30वें अध्याय में वर्णित हैं। इस पुरुष सूक्त में भी आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस पुरुष के शरीर में केवल 4 ही अंग नहीं होते। ये भी देखिए, शरीर में क्या केवल 4 ही अंग होते हैं? शरीर में और अंग भी होते हैं। अभी आंखों की बात नहीं की गई, कान की बात नहीं की गई, ऐसे बहुत से अंग भी हैं, आगे उनकी चर्चा की जाएगी। चंद्रमा मन सो जाता, मन भी तो है। यदि मन ही ठीक ना हो तो फिर क्या ठीक रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो इस एक मंत्र में 4 की चर्चा की गई। तो केवल इस एक मंत्र को लेकर, केवल 4 की चर्चा लेकर उसके मूल अर्थ भाव को समझे बिना अनर्थ करने वालों से सावधान रहें, स्वयं समझें और जहां अवसर पड़े उन्हें सही प्रकार से समझा दें। मुख्य बात इसमें हमको ये बतानी है कि भैया ये पुरुष सूक्त का मंत्र है,
कृपया पुरुष सूक्त पूरा पढ़ें, तो आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। फिर कोई भ्रम संशय नहीं रहेगा, किसी अनर्थ के लिए कोई संभावना नहीं बचेगी। तो आज की इस चर्चा को मुझे लगता है कि हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो, कृपया शीघ्रता से तुरंत प्रस्तुत करें, विराम न हो। जी, पीसी सिंह जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए, स्वागत है।